नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पीड़ित किस तरह आ रहे हैं और किस तरह उनकी सुनवाई हो रही है। जिस तरह जो पीड़ित मेरे बाद मौजूद हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है थाने से या किसी अधिकारी से, वो आज हमसे उन्होंने संपर्क किया और हमको बताना चाहते हैं इस पर पड़कड़ को। क्या नाम आपका? रघुवंश प्रताप सिंह। रघुवंश प्रताप सिंह, ये आज जो पड़कड़ आपके पास आया है, जो पीड़ित आपके पास हैं, ये क्या प्रकरण है, क्या मामला है? ये प्रकरण जो भी है लड़ाई झगड़े का है। ये जो हमारी प्रार्थी हैं, उनकी क्या कहते हैं पड़ोसी हैं, जो क्या कहते हैं आए दिन उनको गाली बकना, क्या कहते हैं थूकना, मारना, पीटना, और आए दिन वो क्या कहते हैं थाना, जो लोकल थाना है वहाँ पे जाके कंप्लेन कर रहे हैं। वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ पे सीपी साहब के पास भी है। सीपी साहब ने हालांकि ऑर्डर कर दिया, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं लोकल थाना ने कोई भी मुकदमा नहीं लिखा और क्या कहते हैं कि हाँ कार्रवाई करके उसको टहलाते हुए कर रहे हैं। और हालांकि अभी ये रिसेंटली 5 तारीख को भी एक उन्होंने क्या कहते हैं उनके पड़ोसी ने हमारे प्रार्थी को मारा, उसके बावजूद भी। लेकिन मैं ये बताइए कि ये जो अब विवाद है इनका, इसका कारण क्या है? वो लोग इनको मारते हैं, विवाद किस बात का है? ये जो विवाद है कि क्या कहते हैं आपसी में जो भी क्या कहते हैं पैसे को लेकर था कि उन्होंने एक पड़ोसी के नाते उन्होंने ऐसे पैसे दिए, बाद में उन्होंने 30 से 40% कमज़ोर परिवार देखा तो क्या कहते हैं ब्याज उनसे 30 से 40% मांगना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने देना कि मैं असमर्थ हूँ तो उस वजह से वो आए दिन उन्होंने उन्हीं के घर वालों के ऊपर। अच्छा, आपका कहना है ब्याज पे पैसा लिया था, ब्याज का पैसा वापसी ना करने के कारण विवाद पैसा हुआ? दिया नहीं था, पैसा उन्होंने क्या कहते हैं मदद के लिए दिया था, बट उसको ब्याज पे पूरा दे दिया तो उसको अब कह रहे हैं मुझे 30 से 40% जो ब्याज बनना वो मुझे दीजिए। जैसा ये अवगत करा रहे हैं, इन्होंने मदद ली थी किसी से और वो टाइम से पैसा नहीं वापस किया, इस कारण उन्होंने इन पर ब्याज लगा दिया। ब्याज के कारण इनको मारपीट भी कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। मैं जो अधिवक्ता मौजूद हैं, मैं उनसे जानकारी करता हूं कि ये पूरी हमको संक्षेप में पूरी जानकारी दें, किस तरह से विवाद हुआ और क्या कार्रवाई की। क्या नाम आपका? मेरा आकाश शर्मा एडवोकेट नाम है। आकाश जी, बताइए ये आज जो प्रकरण आपके पास आया है, इस पे आप अधिकारी से मिलने आए हैं, तो क्या प्रकरण, अधिकारियों से क्या वार्ता हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हमें ये है इनका जो मैटर है, तो इनका कुछ पैसे का लेन देन का मामला था। इन्होंने पूरा कुछ पैसा लिया था और इन्होंने वापस कर दिया था। फिर इनको कहा गया कि कुछ परसेंट ब्याज दीजिए, तो ये ब्याज नहीं दिए। तो इनके घर में घुस के राजेंद्र और उनकी वाइफ और उनकी लड़की ने काफ़ी मारपीट करी, बद्दी बद्दी गालियाँ दी, जाति सूचक शब्दों का भंगी चमार वगैरह कहा। इन्होंने कई प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों को भी 30 तारीख को दिए। इनकी बहू को 21/6 को मारा, 21/5 को, और 30/5 को इन्होंने प्रार्थना पत्र भी कई जगह दिया उच्च अधिकारी, लेकिन आश्वासन मिलता रहा, कोई मुकदमा। फिर 1 तारीख को कमिश्नर महोदय के यहाँ आए, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया। कमिश्नर महोदय ने एप्लीकेशन पे मुकदमा भी लिखने का आदेश किया, लेकिन इनका मुकदमा थाने वालों ने नहीं लिखा और उसके बाद 5/7 को फिर इनके साथ मारपीट हुई बुरी तरीके से। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया कि अधिकारी ने आदेश किया मुकदमा पंजीकृत करने के, उसके बावजूद भी मुकदमा नहीं लिखा गया। जिस तरह अधिकारियों की आदेश की अवहेलना कर रही है थाने की पुलिस, और थाना रेल बाजार का प्रकरण है ये, और जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं कि थाने में कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, कमिश्नरेट हो जाने के बाद से पुलिस को की गतिविधियां जो देखी जा रही हैं, पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं यहाँ के कमिश्नर के, और कमिश्नर आदेश तो करते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब मैं पूछता हूँ पीड़ित परिवार से, क्या प्रकरण, क्या मामला है? क्या नाम आपका? आरती सर। आरती जी, आपका क्या मामला है? आपका विवाद किससे है, कि क्यों हुआ विवाद? हमारा राजेंद्र से और सपना से है सर। हमने उनसे 1 लाख रुपए लिए थे, थोड़े थोड़े करके। 1 साल में हम उनको 1.5-2 लाख रुपए थोड़े थोड़े करके दे चुके हैं। 1 साल में हमने उनको इतना रुपया दे दिया, फिर भी वो हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ के गालियाँ देते हैं, मारते हैं। हम लोग को बाहर हमारा बैठना दुश्वार करती हैं। उनकी लड़कियां थूकती हैं और जो तो गालियाँ बकती हैं, नहीं देखते उनकी तरफ तो पास में आके खटिया पे बैठे रहते, थूक के पैर पे चली जाती हैं। तो आपकी जो जो उनकी गतिविधियां आपके साथ हैं और जो मारपीट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने थाने गई, थाने में आपको क्या न्याय मिला? थाने में आपने कंप्लेन की? जी, हमने कंप्लेन की है। हमको 1.5 महीने से हम इधर थाने जाते तो चौकी भेजा जाता है, चौकी जाते तो थाने भेजा जाता है। और जब वहाँ आते तो उनकी लड़कियाँ हंसती हैं, तफरी लेती हैं, कहती हैं तुम्हारा वहाँ कुछ नहीं होगा, और जो तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे, तुम लोग सब पूरा घर जेल जाओगे। और गंदी जैसा कि अवगत करा रही पीड़िता कि जिस तरह से वो लोग इनको परेशान कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को, और वहाँ पर उनकी सांठगांठ है, और इस तरह पुलिस कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, ना कोई एक्शन ले रही है,
अधिकारी के आदेश की अवहेलना भी कर रही है। और मैं साथ में देख रहा हूँ एक बेटी और है, कि सही बात करता हूँ। क्या नाम बेटा? राबिया। हाँ, क्या मामला है बताइए। रोज लड़ाई करते हैं, छत पे बैठे रहते हैं तो वहां पे भी परेशान करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, गालियां बहुत देती हैं। जैसा पीड़ित परिवार बता रहा है, गाली गलौज मारपीट की नौबत आ चुकी है, मारपीट कर रहे हैं। और इसके बाद मैं वकील साहब से पूछता हूँ, ये जो आप एक्शन कार्रवाई कराने आए हैं, अगर यहाँ से एफआईआर नहीं होती या या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, फर्दर आपका क्या एक्शन होगा आगे? फिर हमारा उच्च अधिकारियों से मिलना होगा, सीएम को ट्वीट करेंगे कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अगर थाना संबंधित पे एप्लीकेशन जा रही है, कमिश्नर साहब का आदेश होने के बावजूद थाना क्यों अवहेलना कर रहा है कमिश्नर साहब की आदेश का। फिर जैसा कि बता रहे हैं कि मैं यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, अधिकारी आदेश तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन थाने की पुलिस नहीं ले रही है, उनके आदेश की अवहेलना कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है पुलिस की साठगांठ है उस पार्टी से, और इस तरह इनको न्याय नहीं मिल रहा है। अब इनका कहना है कि अपनी जो कार्रवाई से अवगत करा रहे हैं। क्या कार्रवाई करेंगे? कंटेम्प्ट की कार्रवाई करूंगा, सबके खिलाफ करवाऊंगा कोर्ट से। अभी कंटेम्प्ट की कार्रवाई कराएंगे कोर्ट से, ताकि उनको पनिश किया जा सके कि जिस तरह से वो अवहेलना कर रहे हैं। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए रास्ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।